अस्सलाम वालेकुम, मैं सबा मोहम्मद इल्म व आगही सबके लिए चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे अपने नाजरीन को ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि आज हमें कुछ नए साथी ज्वाइन कर रहे हैं इस चैनल पर। तो चलें आएँ, आपकी मुलाकात इन नए साथियों से कराते हैं और इनसे उनके बारे में भी पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि वो हमें इस चैनल पर क्या सिखाएंगे। जी ज़ायरिका, हमें कुछ अपने बारे में बताएं। मेरा नाम ज़ायरिका है। मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी उम्र 11 ईयर है। जी, अब हम जेकब से पूछते हैं कि वो हमें अपने बारे में कुछ बताएं। जी जेकब। मेरा नाम जेकब है। मेरी उम्र 7 साल है। मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। जी, अब हम आयजा से पूछते हैं। जी आयजा, हमें अपने बारे में कुछ बताएं। आपका नाम? अच्छा, आपका नाम आयजा है और आप कितने साल की हैं? आप 5 साल? ठीक है, आप 5 साल की हैं और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? जी आयजा प्ले ग्रुप में पढ़ती हैं। जी ज़ायरिका, तो आप हमें इस चैनल पर क्या सिखाएंगी? मैं आप लोगों को इस चैनल पर सिखाऊंगी कि घर में पौधे वगैरह कैसे लगाते हैं। तो आप इसमें हमें फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में और फूलों के बारे में, सबके बारे में बताएंगी? जी ठीक है, तो ये बताएं ज़ायरिका कि घर में गार्डनिंग करने के क्या फ़ायदे हैं? जब हम बाहर से चीज़ें वगैरह लेने जाते हैं तो उनके ऊपर उन्होंने केमिकल स्प्रे की होती है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे घर में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे वगैरह लगाएं। जी ठीक है ज़ायरिका, ये तो आपने हमें बड़ी अच्छी बात बताई है कि जो सब्जियां या जो फल हम बाजार से खरीदते हैं उसके ऊपर स्प्रे हुआ होता है, कीड़े मार दवाइयां लगी हुई होती हैं और जब हम वो सब्जियां या वो फल खाते हैं तो हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर के अंदर ही एक किचन गार्डन बना लें। जी जेकब, आप भी हमें गार्डनिंग सिखाएंगे? यस। अच्छा, आप हमें गार्डनिंग सिखाएंगे ज़ायरिका के साथ मिलकर। तो कौन से पौधे लगा रही हैं आज आप? बैंगन। आज आप बैंगन के पौधे लगा रही हैं। तो ये जो आपने गमला तैयार किया हुआ है, इसके बारे में हमें कुछ बताएंगी कि इसमें क्या डला हुआ है? ये ताज़ा मिट्टी है जो नहरों से आई हुई है। इसे ठीक है, इसमें मिट्टी डली हुई है और इसमें शायद खाद भी आपने डाली होगी, तो खाद भी डली हुई है इसमें। ठीक है, तो मुझे बताएंगे कि मिट्टी के साथ हम खाद को क्यों मिक्स करते हैं? क्योंकि ये मतलब कि मिट्टी तो होती है लेकिन वो जब खाद डालते हैं वो ज्यादा ताकत हो जाती है और हमारे जो पौधे हैं वो सेहतमंद निकलते हैं। तो चलें ठीक है जी, फिर बिस्मिल्लाह करें, हमें लगा कर दिखाएं। अच्छा, एक गमले में आप हमें 3 पौधे लगा कर दिखाएंगी। ठीक है, जबरदस्त। जब पौधा दिखाते हैं हमारे नाज़रीन को। जी ठीक है, ये बैंगन का पौधा है और ये ज़ायरिका लगाने लगी हैं और देखते हैं कि कितना इन्होंने मिट्टी के अंदर इसको दबाना और कितना ऊपर रहेगा। जी हमें ये इतना मतलब जो ये जड़ है उसकी और उससे थोड़ा ऊपर हमने लगाना। ठीक है, यानी जड़ें और उससे तकरीबन 1-1.5 इंच जो है वो मिट्टी में जाए, बाकी पौधा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ये तो बड़ा ही खूबसूरत तरीके से ज़ायरिका। और अब हम इन पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी देंगे ताकि ये पौधे, इनको ग़िज़ा इधर से मिट्टी से मिलती रहेगी और पानी भी मिलता रहेगा, तो इंशाल्लाह ये फलेंगे फूलेंगे और हम अपने नाज़रीन को साथ साथ दिखाते रहेंगे। अच्छा ज़ायरिका, आप हमें इसके अलावा भी कोई गमला तैयार करके दिखाएंगी? जो और टमाटर। अच्छा, आज आप हमें दूसरा जो पौधे हैं वो टमाटर का दिखा रही हैं। चलें जी, फिर लगाएं। जेकब, आप भी लगाएंगे इनके साथ? ठीक है, जरा टमाटर का पौधा दिखा दें कैमरे में। ठीक है, चलें जी, फिर इसको भी लगा दें। ज़ायरिका, जेकब और आयजा, अब आप हमें गमला भर कर दिखाएंगे कि गमला कैसे भरा जाता है और उसमें आप कौन सा फूल लगाने लगी हैं? पेटूनिया। ठीक है जी, चलें बस लगाएं। पहले हम ये ठीकरी रखेंगे क्योंकि वो जो मिट्टी पानी चला जाए बाहर, लेकिन मिट्टी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें ठीकरी डाल रही हैं ताकि गमले के अंदर जो सुराख है उसको हम कवर कर लें, और उसके बाद फिर आप गमले में वही वाली मिट्टी डाल रही हैं जिसमें मिट्टी और खाद दोनों चीजें मिक्स हुई हैं। और इसका जो तरतीब है या तनासुब है वो ये है कि 3 हिस्से मिट्टी के होंगे और 1 हिस्सा खाद का होगा। जी ज़ायरिका, तो गमला तो आपने भर लिया है, तो मेरा ख्याल है अब हम पौधा लगाएं। जी करें फिर शुरू। जी, ये पौधा और इसकी जड़ें जरा कैमरे में दिखा दें। ठीक है, चूंकि ये हमने इस गमले के अंदर 2 पौधे लगाने हैं, इसलिए हम इस तरह लगाएंगे कि इसमें 2 पौधे फिट हो जाएं। ठीक है, पेटूनिया के जो छोटे पौधे ये फिक्स हो गए हैं अपनी जगह पर, और बस अब हम इनका ध्यान रखेंगे, इनको पानी वगैरह देते रहेंगे और जैसे जैसे ये फलेंगे फूलेंगे हम अपने व्यूअर्स को दिखाते रहेंगे।
जी नाजरीन, ये आयज़ा और मैं कुछ कलमें लगा रहे हैं। ये हमारे घर में बेल लगी हुई थी तो हम उसकी कलम लगा रहे हैं। जब ये थोड़ा चलने लगेगी फिर हम इसको ज़मीन में लगा देंगे। फ़िलहाल हम इसको गमले में लगा रहे हैं। जी आयज़ा, चलें लगाएं। शाबाश। ये एक इधर लग गई और ये वाली जो है ये हम इस वाले में लगाकर तैयार कर रहे हैं। ठीक है। और ज़ायरिका, आप हमें बेटा पौधों को पानी भी डाल के दिखा देंगे कि हमें पता हो कि हमने किस तरह पानी डालना है और कितना पानी डालना है। जी, जब हम न्यू पौधा लगाते हैं तो इसलिए हम उसे थोड़ा पानी देते हैं। हमारे पास शावर नहीं है इसका, इसलिए हम ऐसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम शावर से डालें, लेकिन अगर हमारे पास शावर नहीं है तो फिर हम जिस कैन से डालें उसके आगे हाथ रख लें ताकि पानी थोड़ा थोड़ा जाए। बहुत ज़्यादा पानी चला गया तो ये पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है जी ज़ायरिका, ये टमाटर के पौधों को और बैंगन को भी पानी देते हैं। हमें ये बताएं कि पानी देते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? हमें धूप का मतलब जब धूप हो तो फिर उसी हिसाब से पानी देना चाहिए। ठीक है, यानी मौसम जब ठंडा हो तो पौधों को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। जैसे ये जो पौधे हैं, अगर इनको हम हफ्ते में एक दफा भी पानी दें तो काफी है, लेकिन जाहिर है जब गर्मी ज्यादा होती है तो फिर पौधों को ज्यादा पानी देना होता है। ठीक है जी, आप पानी हमें डाल के दिखा दें। ठीक है, और इसको तो शायद हमने पहले डाल दिया हुआ है। चलिए ठीक है।